बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो टेम्पटिंग, सो यमिलिशियस, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो लग रहा है ना कितना वाव जर्दा, बहुत ही कलरफुल सा। और ये बिल्कुल शादियों वाला और ऑथेंटिक रेसिपी के साथ मैं लेकर हाजिर हुई हूँ। तो जो शौकीन हैं इस जर्दे के, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा होता है, और थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम इसको बनाएंगे। और जब हम बनाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, कितना बैलेंस इसमें मीठा रहेगा और कितने कलरफुल इसमें राइस रहेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक मस्ट वॉच करना है। तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है, एंड तक वॉच करना है, जिससे आपका जर्दा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल बाहर वाला शादियों वाला बनेगा। और हाँ, कुछ लोग इसको मुतंजन का नाम देते हैं, तो एग्जैक्टली मुतंजन ये नहीं होता। लुक लाइक ऐसा ही होता है, लेकिन मुतंजन की रेसिपी ये नहीं होती। तो ये है जर्दा, मीठा जर्दा। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट शादियों वाला देगी जर्दा बनेगा। और मेरी इस जर्दे की इतनी तारीफ़ होती हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो विद टिप एंड ट्रिक्स हम करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। और आपने करना है इसको वॉश। जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसमें चीनी है, कलर है, टूटी फ्रूटी है, खोया है, कुछ नट्स हैं, घी है, बस ये कुछ सामान होगा जो हमें जिसकी ज़रूरत होगी इस जर्दे के लिए। और हमने लेने हैं सेला चावल, जिसको हमने 2 से ढाई घंटे भिगो के रख देने होंगे। ठीक है, अब ले लेना है हमने पानी पतीले के अंदर, उसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और यहाँ हमने सेला भिगे हुए चावल इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, तो जब सेला हम इसमें डाल देंगे, हमने क्या करना है कि इसको हमने करना होता है फुल डन। हमने इसको बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़नी होती, जैसा कि हम बिरयानी में करते हैं। सेला हमने करना होता है डन। इसके भी कुछ ट्रिक्स होती हैं कि हम इसको फुल डन क्यों करते हैं, तो ये बताऊंगी बाद में। अब हम ले लेंगे अलग पतीले में 1 पाव के करीब घी। इसका रेशो आपने जो है ऐसे ही लेना है, जिससे बैलेंस रहेगी हर चीज़। इसमें हमने थोड़ी सी इलायची और लौंग डाल के कड़कड़ा लेनी है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ 800 ग्राम, मतलब कि 3 पाव से 100 ग्राम जो है हमने ऊपर ले ली है इसमें चीनी। और यहाँ पर जो है 1 गिलास के करीब मैं पानी ऐड करके इसमें डाल दूँगी। अब चीनी जो है लोग 1 किलो में 1 किलो डालते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जो है मीठे मीठे चावल हो जाते हैं और जो है टेस्ट इतना ज़बरदस्त नहीं आता। जब आप इस लेवल में डालेंगी तो बहुत अच्छा आएगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, चावल मेरे तकरीबन देखें फुल डन है। इसको मैं मल रही हूँ, तो ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट से हो चुके हैं। और देख लीजिए, मैं अगेन आपको इसको मल के दिखाऊंगी। ये देख लीजिए इतने सॉफ्ट ये हो चुके हैं। तो इट्स मीन अब हमारे लिए इसमें डालने के काबिल है, लेकिन आपने इसको बड़ी एहतियात से संभालना होता है, सेला भी टूट जाते हैं। जब शीरा आपका पक जाएगा इसमें, मतलब शीरा आपने गाढ़ा नहीं करना है, शीरे को आपने बस चीनी को डिज़ोल्व करनी है। और ये चावल आपने इसके अंदर डाल देने हैं और फ्लेम को बहुत हाई रखना होगा। ठीक है, जितनी आपकी फ्लेम हाई होगी उतना ही बेस्ट है। सिर्फ शीरे को हमने चावलों के अंदर पकाना होगा। शीरा अगर आपका ज़्यादा पक जाएगा तो चावल आपका अकड़ जाएगा। और चावल अगर आप यहाँ पर कच्चा लगाएंगे ना, तो चावल अगर कच्चा रहेगा तब भी चावल आपका अकड़ेगा। तो वो टेस्ट, वो मज़ा जर्दे का जो आना होता है, हमारे जर्दे में नहीं आ रहा होता है। जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आपका जर्दा बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला है। आप जो है खुश हो जाएंगे अगर आपसे जर्दा अच्छा नहीं बनता। तो देखें चावल से रिलेटेड कि चावल क्यों अकड़ जाता है, शीरे को हमने कितना पकाना है, यहाँ तक तो आपको आ गई होगी समझ। तो बस अब हमने इसका पानी को देखें हाई फ्लेम पे कर देना है ड्राई। और नीचे अब हम लगा देंगे, जब ये ड्राई हो जाएगा तो तवा। और चावलों का पानी देखें बिल्कुल इसको हमने कर लेना है खुश्क। जब ये खुश्क हो जाएगा तो अब हमने क्या करना है, ये देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से पानी को हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। चावलों तक अच्छा सा पानी जा चुका है। और यकीन जानिए, इसमें जितनी मैंने क्वांटिटी चीनी की बताई है, आप इतनी ही रखेंगे तो बहुत ही लेवल का, बहुत ही बैलेंस इसमें जो है मीठा रहेगा। चावल देख लीजिए बिल्कुल नहीं अकड़ा, बिल्कुल नहीं अकड़ा, और सॉफ्ट सॉफ्ट इसमें चावल रहेगा। इसमें देख लीजिए मेरी मेहनत आप लोगों को कैसी लग रही है। अगर पसंद आ रही है तो जाकर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दिया करें, जिससे मेरी हर रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को फ्री में मिलेगी। तो अब चलते हैं, यहाँ पर हमारे चावल हो गए हैं लेवल। अब हमने करना है इसमें कलर ऐड करने हैं। अच्छा, कलर का चूज़ आपने बहुत अच्छे से करना होता है। अच्छी कंपनी का, अच्छी ब्रांड का कलर लें, क्योंकि कलर जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए जो है हार्मफुल भी हो सकते हैं। इसलिए जो है हम अच्छा कलर लेंगे। और देखें कलर हमने ज़्यादा भर भर के नहीं डालना, मैंने ड्रॉप्स डाले हैं कुछ कुछ, और थोड़ी दूर दूर करके। यहाँ पर मैंने क्या करा, भिगो कर मैंने रख दी थी किशमिश, वो भी डाल दी है। और बादाम जो मैंने यूज़ किया उसको मैंने बॉइल्ड पानी में रख दिए थे, उसके छिलका जो है उतार लिया था, और वो जो है मैंने फिर वो रख दिए थे एक साइड पर। कुछ नारियल लेंगे हम, उसको जो कोकोनट होता है सूखा हुआ,
वो भी अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। और जो है इसमें खोया जो है जब आप डालेंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है, जिसको जो है आम अल्फाज में मावा भी कहते हैं, खोया भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं खोया भी डाल दूँगी। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो आपने जो जो डालना है इसमें डाल दीजिए। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी जो है टूटी फ्रूटी, जिसे अशरफियाँ भी कहा जाता है, ये 3 से 4 कलर्स में आती हैं, तो मैंने 2 कलर्स की थी मेरे पास, मैंने वही डाल दी हैं। तो जो बादाम मैं आपको बता रही थी कि मैंने क्या प्रोसेस करके रखा है, तो बादाम ये मेरे रोस्टेड भी थे, ऊपर से मैंने इसके छिलके भी उतारे हुए हैं। इसका जायका सुपर डुपर आता है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। जब ये जर्दे में पकते हैं तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। बस अब हम इसको दम पे रख देंगे कवर अप करके। एटलीस्ट आपको इसको 20 मिनट कवर करके रखना है। और यहाँ ज़बरदस्त से चावल जो हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर भी कुछ टिप एंड ट्रिक्स होती हैं जो हर कोई नहीं करता। तो अब देख लीजिए, मैंने चावल ये एक एक करके बस हर साइड्स को मैं हटाऊंगी। जो जो मैंने कलर्स करे थे सबको मैंने एक साथ मिक्स नहीं करना, इसीलिए कहते हैं वीडियो को एंड तक वॉच किया करें, जिसमें छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिससे आपकी चीज़ अच्छी भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है। तो बस जहाँ जहाँ कलर है ना वहाँ से मैं इसको हटाऊंगी और ऊपर ले आऊँगी सारे कलर को, ताकि जितना नीचे मॉइस्चर है ना उसको हवा लगे। अच्छा, अब यहाँ हमने क्या करना होता है, देखें अब हमने कलर्स को जो है ऊपर कर दिया है, ताकि इनको जो है नीचे अगर चावलों में एक साथ मिक्स कर दूंगी ना, जो थोड़े से नीचे गीले भी होंगे ना, तो जितने हमारे पास वाइट चावल है ना वो सब जो है उल्टा सीधा कलर आके ख़राब हो जाएंगे। बस मैंने इसको हल्का हल्का सा किया है ऐसा। अब मैं जो हूँ ना इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूँगी। जब हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे ना तो ये जितना भी कलर होगा ना अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने तकरीबन 10 मिनट इसको ऐसी हवा लगाई है। और हवा लगाने के बाद ये देख लीजिए, अब मैं इसको मिक्स करूँगी तो ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट हर चावल में डिफरेंट कलर होगा। वाइट चावल में जो है देखिए मेरा कलर मिक्स नहीं होगा, जो जो कलर मैंने जहाँ डाला है वो उन्हीं में रहेगा। तो आपने जो है कलर्स अच्छी कंपनी के लेने हैं, अच्छी ब्रांड के। आप यहाँ पर देख लीजिए हर चावल का कलर देख सकते हैं। अगर हम इसको उसी वक्त मिक्स कर देते ना तो चावल जो हैं सारे जो हैं कलरफुल हो जाते, और वाइट जो है हमारे पास जो हमें चाहिए थे ज़्यादा मिकदार में वो बिल्कुल भी हमारे पास नहीं होते, और कलर जो है खूबसूरती में भी नहीं आता। तो बस लास्ट में मैंने इसको चमचम और गुलाब जामुन के साथ सर्व किया है। और आप लोगों को मेरी मेहनत कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करें। मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। बहुत प्यारी प्यारी मज़ेदार रेसिपीज़ आ रही हैं, तो इसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब। ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक तोहफ़ा होता है, जिससे मेरा दिल खुश भी होता है कि आप लोग देखते हैं तो साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। तो बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की एडवांस में उसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बहुत मज़ेदार आ रही हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।